हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए सीडीपी की क्लासेस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर डेली सीडीपी की कक्षाएं चलती है जो नेक्स्ट आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम कम से कम यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने बाल विकास पढ़ लिया है, विकास और वृद्धि को डिटेल में पढ़ लिया है। बाल विकास के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, पियाजे का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। और जो ये यूनिट फर्स्ट है सीटेट में, जो 15 नंबर की आने वाली है, और उसी में एक ये टॉपिक दिया गया है समाजीकरण की प्रक्रिया। इसकी भी हम टू द पॉइंट बात करेंगे और बाल की खाल निकालेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लें, और जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से सीटेट क्रैक कर ले। सिंपल लैंग्वेज में, बुक की अलग भाषा से हटकर मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप साथ साथ खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाए और साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चले। तो हमने बात कर ली थी, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत भी पढ़ेंगे, ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत भी पढ़ेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो जो भी यूनिट फर्स्ट है, जो 15 नंबर की जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उसी में एक समाजीकरण का भी टॉपिक दिया गया है, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक बिल्कुल ही आसान है, कम से कम यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समाजीकरण क्या है, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हम सीटेट के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ पहले जानेंगे कि कोई भी बच्चा है, चाहे वो शैशवावस्था का है, बाल्यावस्था का है या किशोरावस्था का है, या कोई भी बच्चा है, वो समाज में रहते हुए एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज में बच्चा रहेगा तो उसे समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। उसके जो वैल्यूज़ है, जो कल्चर है, उसको भी अडेप्टेशन करने पड़ेंगे। अगर बच्चा उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसका अडेप्टेशन बिगड़ जाता है, तो बच्चा समाज के एंटी हो जाता है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को डाला गया है कि बच्चे को सोशलाइजेशन के बारे में समझना ज़रूरी है, उसके टीचर को भी समझना ज़रूरी है। और बच्चे का जो सोशलाइजेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो एज ए टीचर हमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे और आसान और सिंपल लैंग्वेज में होगा, और आप साथ साथ स्क्रीनशॉट और हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ये क्या है, सीखने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम शुरू में जैसे देखते हैं, ये चाइल्ड है, ठीक है, ये बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा हड्डियों का, मांस का एक रुधिर है, बच्चे में हड्डियां हैं, स्किन है। बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ, बच्चा यहाँ पुतला है, ठीक है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ हार्ड मांस का बना, हार्ड मांसपेशियों का, हड्डियां लिख देते हैं, हड्डियों का बना पुतला है, हड्डियों का बना एक पुतला है, अबोध है। ठीक है, बच्चा क्या है, अबोध है, इसे कुछ भी नहीं पता, न भाषा आती है बच्चे को यहाँ जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में जाता है, तो बच्चा धीरे धीरे एक जैविकीय प्राणी से बच्चा क्या बन जाता है, सामाजिक प्राणी बन जाता है, समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। तो जैसे कि हमने कई साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में से मैंने छांट के लिखी है, यहाँ जो डेफिनेशन दे रखी है। तो समाजीकरण के बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग मत देते हैं, लेकिन एक जो निचोड़ है, जो समाजीकरण होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सीखने की एक प्रक्रिया, समाजीकरण से सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों व सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। यानी जो हम सीख रहे हैं, जो समाज में जो कल्चर है, ठीक है, जो सोशल वैल्यूज है, उसको बच्चा सीख रहा है, तभी उसका सोशलाइजेशन होता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सांस्कृतिक गुण है, जो कल्चर के हमारे जो गुण है, जो वैल्यूज है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन में अलग कल्चर है, मुस्लिम रिलीजन में अलग कल्चर है, ईसाई में अलग कल्चर है। तो हर चीज़
का अलग कल्चर है, विवाह का अलग कल्चर है, डेथ का अलग कल्चर है। तो हर कल्चर के हिसाब से बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती है और इसीलिए बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया सिखानी ज़रूरी है। ठीक है, हम फिर उसके बारे में समाजीकरण की विशेषताएं भी पढ़ेंगे, दुर्खिम और कूले का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे और जो समाजीकरण है वो कैसे बच्चे के डेवलपमेंट पर असर डालता है इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, जो सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है वही समाजीकरण है। यानी ये बच्चा है, एक पीढ़ी का बच्चा है, इसने जो सोशल जो कल्चर, इसने कल्चर में जो वैल्यू सीखी इसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी जो जनरेशन आई इसने जो यहाँ से जो चीज़ें सीखी थी उसने आगे भेज दी। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है, जो सोशल वैल्यूज़ है, जो सामाजिक मान्यताएं हैं। फिर जॉनसन क्या कहते हैं, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। ठीक है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा यहाँ जब बच्चे का जन्म हुआ, ये समझ लो बच्चा है। ठीक है, जैसे जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ यहाँ पर, तो बच्चा जैविकीय प्राणी है। ठीक है, यहाँ जैविकीय प्राणी है, हार्ड मास का एक पुतला है बच्चा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था में आएगा, धीरे धीरे शब्द सीखेगा, भाषा सीखेगा, शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, धीरे धीरे बच्चा क्या होगा कि जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनना शुरू हो जाएगा और जो कल्चर में हमारे जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उनको सीखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तब वन बाय वन समझेंगे, एक बार एक डायग्राम से समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या जान रहे थे कि जो बच्चा है, जब बच्चे का जो जन्म होता है ना, बच्चा हड्डियों का और रुधिर का और मांस का एक लोथड़ा होता है। बच्चे में ना समझ होती है, ना भाषा होती है, बच्चे में ना विचार करने की क्षमता होती है, ना निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो बच्चा यहाँ बिल्कुल भी अनजान है, बच्चे को नहीं पता कि समाज क्या है, क्या समाज में कल्चर है, क्या वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बच्चे को, चाइल्ड को सेंटर में रखेंगे। तो जो सेंटर ये बच्चा है हमारा, तो बच्चे पर जो समाज का इफेक्ट है ना, वो स्कूल का इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पर, बच्चे के पेरेंट्स का इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज़ का, पेरेंट्स का इफेक्ट पड़ेगा, पीयर्स, उसके दोस्त कैसे, उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पीयर्स और कैसे समाज में रह रहा है, सोशल कल्चर का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज़ का बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। चाइल्ड सेंटर में होगा। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती। फिर क्या है, बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था का जो बच्चा है हमारे पास, शैशवावस्था में बच्चा, यहाँ ना बच्चे का जो समाजीकरण है ना, समाजीकरण, यहाँ जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जन्म के समय तो बच्चे में कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बच्चे में एक तरह की जेलेसी आ जाती है। वो हर किसी से जेलस फील करता है, ईर्ष्या करेगा, प्रतिद्वंद्विता करेगा। और वो जैसे शैशवावस्था का कोई बच्चा है, वो ये बोलेगा कि नहीं, ये तो मेरी ही मम्मी है, यानी अपने आप को ही सेंटर में रखेगा। उसे समाज से कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ को वो अपना बोलेगा। अगर दूसरा उसका कोई भाई या बहन उसका खिलौना या उसकी मम्मी को मम्मी बोलती है, हालांकि बड़े बहन भाइयों की भी वो मम्मी है, लेकिन बच्चा उससे ईर्ष्या महसूस करता है। यहाँ बच्चे में समाजीकरण का इतना विकास नहीं हो पाता, बच्चा हर चीज़ से ईर्ष्या करेगा और दब्बूपन की भी प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, बच्चा यहाँ डर महसूस करता है, दब्बूपन की भी प्रवृत्ति यहाँ आ जाती है। लेकिन जैसे ही ये प्रारंभिक अवस्था होती है शैशवावस्था समाजीकरण की, ठीक है, इसमें क्या है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे में नेगेटिव जो इमोशंस है ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कौन सी अवस्था में बच्चे में, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चे में कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा नेगेटिव सोशलाइजेशन पाया जाता है, तो बच्चे में शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस इफेक्टेड होंगे, प्रभावशाली होंगे, क्योंकि यह बच्चा दब्बूपन, ईर्ष्या आदि चीज़ें महसूस करता है। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस हावी रहेंगे। फिर दूसरी अवस्था जो आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, बाल्यावस्था का बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगता है। ठीक है, ये स्कूल में आ गया बच्चा,
स्कूल में आ गया यहाँ, तो स्कूल में आएगा बच्चा, परस्पर सहयोग करेगा, सहानुभूति होगी, एक दूसरे से फ्रेंड सर्कल बनाएगा, पीयर ग्रुप होगा। तो यहाँ उसके बाद धीरे धीरे बच्चे में ना जो पॉजिटिव इमोशंस है वो आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ बच्चे को थोड़ा सा समाज के बारे में कंसेप्ट विकसित होता है कि नहीं, समाज जो मैं सोच रहा था ना उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ बच्चे में दब्बूपन नहीं, सहानुभूति दिखाएगा, अपने दोस्तों के प्रति हेल्प भी करेगा। तो यहाँ बच्चा जो समाजीकरण की जो चीज़ें हैं वो अलग चीज़ें सीखता है, टीचर से सीखेगा, समाज में स्कूल के रास्ते में जो चीज़ें आ रही है वहाँ भी बच्चे का समाजीकरण होगा, कैसे उसके पीयर ग्रुप है, कैसे टीचर है, कैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, वहाँ भी बच्चा सीखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे का समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन है, वो किशोरावस्था में होता है। कब होता है? किशोरावस्था में। ठीक है, यहाँ बच्चा हर वो काम करता है जो समाज के हित में है और कई बार विरोधी भी हो जाता है ये समाज का। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे की जो समाजीकरण प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन है, ये बच्चे के किशोरावस्था में भी होता है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। दुर्खिम का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, कूले का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, मिड का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। इसी के अलग अलग फैक्टर है। और समाजीकरण में हमारी जितनी भी हमारी आसपास की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सबसे पहले प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने समाजीकरण के बारे में क्या कहा है कि बच्चे के सामने सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करो। बच्चों को जितनी हम सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाएंगे, ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाएंगे, तभी बच्चा सुंदर चीज़ें बना सकेगा। तो बच्चों के सामने ऐसी सुंदर चीज़ें ही दिखानी चाहिए ताकि वो नई सुंदर चीज़ें बना सके। ठीक है, ये कहना है प्लेटो का। ठीक है, ताकि सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाओ बच्चों को और तभी बच्चा सुंदर चीज़ों के बारे में सोचेगा और उसका निर्माण करेगा। ठीक है, वन बाय वन हम इनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। हमने पढ़ लिया समाजीकरण का सिद्धांत, उसकी कुछ विशेषताएं भी पढ़ ली और क्या क्या फैक्टर है, विद्यालय का क्या रोल रहता है, परिवार का क्या रोल रहता है, आसपास के वातावरण का क्या रोल रहता है। तो ये चीज़ भी हमने तो समाजीकरण के बारे में हमने जाना कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जैविकीय प्राणी को एक क्या बनाती है? जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है, वही समाजीकरण प्रक्रिया है। और ये जब बच्चा कब बनता है सामाजिक प्राणी? जब आपस में बच्चा इंटरेक्शन करेगा, आपस में लेन देन होगा, समाज में विद्यालय जाएगा, मम्मी पापा के साथ बातचीत करेगा, दोस्तों के साथ बातचीत करेगा, हर समाज के जो दायरे में जो बच्चे के समाज में, ये मान लो बच्चे का समाज है, ये कल्चर है, यहाँ जो भी चीज़ें हैं बच्चे की, चाहे वो स्कूल हो गया या नेबरहुड हो गया, बच्चे का नेबर हो गया, तो हर चीज़ बच्चे को यहाँ समाजीकरण सिखाएगी, सोशलाइजेशन सिखाएगी। तो जॉनसन ने क्या बताया? हमने पढ़ा कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाते हैं। सामाजिक कार्य क्या है कि कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, तो कोई वो विशेष व्यक्ति है और वो ऐसे कार्य कर रहा है जो समाज के हित में है, तो बच्चा उनको देख के भी मोटिवेटेड होता है कि हाँ, ये समाजीकरण है कि जो समाज के हित में काम किए जा रहे हैं, तो बच्चा उनको देख के भी समाज के कार्य करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे के आसपास नेबर में है वो वही चीज़ें सीखे। कई बार बच्चा जो समाज में जो विशेष व्यक्ति है, जिनकी एक अलग पहचान है, अपने लेवल पे कोई भी हो सकता है, ठीक है, उनकी जो अलग पहचान है, उनसे भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है समाजीकरण की। उनके जीवन में उन्होंने जैसे कोई व्यक्ति पीक पर है, हाई लेवल का उसकी थिंकिंग है, तो वो व्यक्ति कैसे वहाँ तक पहुँचा, उसकी सोच क्या थी, क्या बैरियर आए उसके जीवन में, क्या असफलताएं आई। तो इंटरव्यू वगैरह क्यों लिए जाते हैं? कोई भी सफल व्यक्ति होता है ताकि हम उनके पास्ट एक्सपीरियंस, अच्छे और बुरे अनुभव से हम सीख सके और क्या उन्होंने गलतियाँ की थी समाज में और कहाँ वो फेलियर हुए और कहाँ से उन्होंने नई सीख ली। तो हम व्यक्ति के पास्ट को या फेलियर या
सफलता असफलताओं को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम समाज में अच्छे से सर्वाइव कर सके, अडेप्टेशन कर सके। इसीलिए बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रियाएं सिखाई जाती है कि हम जो पास्ट अनुभव है, जो हमारे फेलियर्स है, वो भी उनसे भी बच्चे सीखे, ताकि हमने जो समाज में गलतियां की है, मम्मी पापा ने जो समाज में गलतियां की है, या जो अदर पर्सन है उनने जो गलतियां की है, वो हमें नहीं करना। अगर हम ऐसी गलतियां फिर से रिपीट कर रहे हैं तो हमारा सोशलाइजेशन समाज में नहीं हो पाता, हमारा अडेप्टेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जॉनसन ने क्या कहा कि ये ऐसी प्रक्रिया जो सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाती है। ठीक है, जो समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम किए जाते हैं वही सामाजिक कार्य कहलाते हैं। तो जॉनसन यहाँ क्या बताते हैं कि जो समाजीकरण है, ये नहीं कि बच्चा का एक बार जन्म हो गया और जन्म होते ही बच्चे ने अडेप्टेशन कर ली, ये नहीं होता। बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बच्चे को समाज में अलग अलग कल्चर में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है, कभी बदलना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। तो ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जॉनसन ने 4 स्टेजेस बताई समाजीकरण की, कि हर कोई जो बच्चा है वो 4 स्टेजेस से होके गुजरेगा। पहली क्या बताई? मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था ये वही अवस्था है जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे में थिंकिंग नहीं है, अबोध प्राणी है, बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं है, नियम नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि समाज क्या होता है, बस वो एक मम्मी को जानता है क्योंकि मम्मी उसे दूध पिलाती है, बस इतनी सी पहचान है। ठीक है, फिर बच्चा जैसे ही शैशवावस्था में आएगा, शैशवावस्था में बच्चे में एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नेगेटिव इमोशंस हावी रहेंगे, बच्चा दब्बूपन का शिकार होगा, ईर्ष्या भी करेगा, प्रतिद्वंदता भी होगी, यहाँ एक दूसरे को देख के जलेगा। फिर आती है तदात्मीकरण अवस्था। तदात्मीकरण अवस्था में जॉनसन क्या बताते हैं कि दो अलग अलग चीज़ों को एक चीज़ में मिला दिया जाए। जैसे पानी में चाय पत्ती डाल के फिर ऊपर से हम दूध डालते हैं तो वो चाय बन जाती है। इसी तरह जो बच्चा था, हार्ड मांस का जो लोथड़ा होता था, ठीक है, हड्डियाँ था, पुतला था जब जन्म हुआ था, और जैसे ही बच्चा समाज में आया, समाज के रूल्स सीखे, ठीक है, जैविकीय प्राणी से वो सामाजिक प्राणी बन गया, तो ये होती है तदात्मीकरण अवस्था। एक बार फिर से जान लो कि दो जो भिन्न भिन्न अलग अलग चीज़ें थी, एक तरफ तो बच्चा जैविकीय प्राणी था और फिर जैसे ही समाज में बच्चा आया, सामाजिक वैल्यू सीखी, अलग अलग कल्चर की अलग अलग रीति रिवाजें सीखी, अभिवृत्तियाँ सीखी, मूल्य सीखे, ठीक है, तो फिर बच्चे ने वो क्या किया, दोनों चीज़ मिला के जैविकीय प्राणी और सोशल वैल्यूज़ मिलके एक सामाजिक प्राणी बन गया। ये होती है तदात्मीकरण अवस्था। और किशोरावस्था तो हाई लेवल की होती है, यहाँ बच्चा समाजीकरण की ये हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है। यहाँ बच्चे किशोरावस्था में बच्चे का हाईएस्ट विकास समाजीकरण होता है, क्योंकि बच्चा किशोरावस्था का बच्चा समाज से बहुत सारी अपेक्षाएं करता है, उसे अपनी पहचान बनाने की ललक होती है कि हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा समाज में क्या योगदान है, ठीक है, वो रोल मॉडल भी बनाएगा। तो बच्चे का यहाँ किशोरावस्था में बहुत सारा समाज होता है, वो अपने दोस्तों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे का समाजीकरण होता है कौन सी एज में? किशोरावस्था में। जबकि शैशवावस्था में बच्चे का समाजीकरण न के बराबर होता है, या नेगेटिव इमोशंस हावी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा विद्यालय में जाएगा, स्कूल में जाना शुरू कर देगा, परिवार में जाएगा, परिवार में तो होता ही है बच्चा, फिर विद्यालय जाएगा, विद्यालय से बड़े समाज में जाएगा, ठीक है, बड़े समाज से फिर कहीं स्टेट सिटी में जाएगा, तो बच्चा का अलग अलग जगह पे अलग अलग सोशलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ सोशलाइजेशन की बेसिक बातें। सोशलाइजेशन की विशेषताएं भी इसी में आ गई, हम पढ़ेंगे अलग अलग। प्लेटो ने ये जो जॉनसन है ना, जॉनसन का सिद्धांत फ्रायड के सिद्धांत से मिलता जुलता है। फ्रायड ने भी 7 स्टेजेस बताई है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज तक सीटेट में पूछी नहीं गई है। फ्रायड ने 7 स्टेजेस बताई है, ठीक है, समाजीकरण की। लेकिन ज़्यादातर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ईड, ईगो, सुपर ईगो से इसके फ्रायड के सिद्धांत में से पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे सिर्फ कि कई बार पूछ लिया जाए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में फ्रायड ने 7 स्टेज बताई है समाजीकरण की, और जो जॉनसन्स भी इन्हीं से प्रभावित थे, इन्हीं से मिलती जुलती अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये थी समाजीकरण की कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम समाजीकरण की विशेषताएं और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग
अलग प्रिंसिपल दुर्खिम कूले और मिड का सिद्धांत भी समाजीकरण से जोड़ के पढ़ेंगे, और फिर समाजीकरण की प्रक्रिया पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डालती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।